गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। अभी हम प्रेप क्लास का ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर का नेम है माय बॉडी। इसमें हमने आपको बॉडी पार्ट्स बताए और आपको बताया कि हमारे बॉडी पार्ट्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह वर्क करती है ना। आपकी बुक में भी लिखा गया है कि जो सारे वो पार्ट्स हैं हमारे, वो साथ में मिलकर एक ग्रुप की तरह काम करते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी एक मशीन की तरह वर्क करती है, क्योंकि देखो हम खाते हैं, ठीक है, तो हमारे टीथ से चबाते हैं, हैंड्स से हम खाना खाते हैं, टीथ से हम चबाते हैं। ठीक है, फिर वो अंदर हमारे जाता है, तो स्टमक के अंदर और भी जैसे लीवर वगैरह होते हैं, उनसे वो खाने को डाइजेस्ट करने में काम करते हैं। ओके, तो देखिए हमारे बॉडी पार्ट्स कौन कौन से थे, एक बार रिवाइज कर लीजिए। हेड मीन्स सिर, HEAD, हेड। EYES eyes, NOSE nose, EARS ears, MOUTH mouth, LEGS legs, HANDS hands, FINGERS fingers। ठीक है, और क्या था, बोलिए क्या था? माउथ, हैंड, फिंगर्स, फीट, FEET feet, TOES toes, and chest, CHEST chest, STOMACH stomach। ओके, तो ये सारे हमने क्या लिखे थे, बॉडी पार्ट्स लिखे थे आपके। मैंने कहा था आपको उनको लिखना है, कॉपी में भी करना है, और बुक में जो पिक्चर दी गई है उसमें बॉडी पार्ट्स को उनके नेम से मैच करना है, दिया था। और आपको पिक्चर भी पेस्ट करने के लिए दी थी, एक तो आपके बचपन की यानी जब आप बेबी थे तब की रिसेंट फोटोग्राफ और एक आपके पापा की फोटोग्राफ। ओके, अब हम पेज नंबर 8 पे हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। आर्म्स मीन्स होती है भुजा। ओके, भुजा, आर्म्स मीन्स होती है भुजा। और फंक्शन मीन्स होते हैं काम। फंक्शन मीन्स काम, त्योहार मत लेना ना कि फंक्शंस दे दिया। फंक्शन मीन्स होता है काम। तो यहाँ हमें बताना है फंक्शन ऑफ आर्म्स, हमारी भुजाओं के काम, एंड फंक्शंस ऑफ लेग्स, हमारे टांग जो होती है, हमारे पैर जो होते हैं, उनके वर्क हमें बताने हैं। तो एक बार आप खुद ही थोड़ा सोचिए कि आपकी जो भुजा होती है, यानी जो हैंड होता है, एक तरीके से आप मान सकते हैं, तो आप किस किस यूज़ में लेते हैं, सोचिए, जल्दी से आंसर दीजिए। आप करके देखिए आंसर क्या आता है। हैंड से आप क्या क्या करते हैं, जल्दी से बताइए। राइट, लिखते हैं और खाना खाते हैं। वेरी गुड। और क्या करते हैं बेटा, उठाते भी है ना चीज़ों को, होल्ड करते हैं। तो ये क्या हुआ, फंक्शंस हुए। ये हमारे आर्म्स के या जो हैंड्स हैं उनके क्या हुए, काम हुए, जिससे हम क्या क्या काम करते हैं। फिर आपको दिया गया है लेग से क्या क्या करते हो आप, लेग में पैर या टांग, क्या करते हो बेटा लेग से, बताओ। लेग से हम चलते हैं, जैसे मैं चल रही हूँ अभी, अगर लेग होते तो मैं चल पाती नहीं। आप लोग चल पाते, लेग नहीं होते तो नहीं ना। इसके अलावा बताओ, खड़े रहते हैं, जैसे खड़े हूँ, किसके ऊपर खड़ी हूँ, पैरों के ऊपर खड़ी हूँ ना अपने। अगर नहीं होते तो हम चेयर पे बैठते, चल ही नहीं पाते। रनिंग, दौड़ पाते हैं। ओके, वॉकिंग, चलते हैं। जंप करते हैं, या किसी भी चीज़ को किक मारते हैं। फुटबॉल खेली है, फुटबॉल में किक मारते किससे मारते हैं, पैर से मारते हैं ना। तो वो क्या हुए, लेग्स के फंक्शंस हुए। ओके, आप ये सोचिए, बताइए कि अगर आपकी बॉडी में, वैसे मैंने आपको बताया था आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सबका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में सारे पार्ट्स का अच्छे से हमें उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। जैसे कि हमें अच्छे से खाना खाना चाहिए, विटामिन जिनमें होते हैं, आयरन। ये नहीं कि हमें जंक फूड खा लिया, नहीं, वो हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। नॉर्मली आप कभी टेस्ट के लिए खा लो, चलता है, लेकिन वो हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हम जब अच्छा खाना खाएंगे हेल्थ के लिए, तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, हमारी बॉडी पार्ट्स के लिए अच्छा होगा, हम ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे, हमारी बॉडी ज़्यादा अच्छी रहेगी,
बीमार कम पड़ेंगे और अच्छे से रहेंगे, ठीक है। उनके फंक्शन जो हैं वो सही तरीके से काम करेंगे। कब करेंगे? जब आप उनकी अच्छे से देखभाल करोगे। इट मीन्स जैसे आप खाना खाते हो तो जंक फूड्स होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो वो आप नहीं खाओगे। अगर आप हेल्दी खाना खाओगे, ओके, जैसे विटामिन, आयरन वगैरह होते हैं वो खाओगे, तो आपके जो जितने भी पार्ट्स हैं आपकी बॉडी के, उनको क्या मिलेगा? अच्छे से उनकी देखभाल होगी, अच्छे से वो वर्क करेंगे, ओके। तो आपको अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखना होता है। अब आपको फंक्शंस जब पढ़ा रहे हैं तो देखिए, फंक्शंस ऑफ आर्म्स, फंक्शन ऑफ आर्म्स। तो आपकी बुक के पेज नंबर 8 पे देखिए, वी यूज आर्म्स फॉर, हम आर्म्स को यानी भुजाओं को किस किस काम में लेते हैं वो देखिए। होल्डिंग, क्या लिखा हुआ है? होल्डिंग, होल्डिंग, क्या लिखा हुआ है बेटा? होल्डिंग। अब होल्डिंग का मीन क्या है? जैसे मैंने ये मार्कर जो है हाथ में पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, तो किससे पकड़ा हुआ है? हैंड से, आर्म से। यही नहीं होगा तो आर्म से नहीं होगी तो पकड़ पाऊंगी क्या इसको? नहीं पकड़ पाऊंगी ना। किसी भी चीज़ को होल्ड करने में, पकड़ने में या उठाने में, ठीक है, क्या काम आते हैं? हमारे आर्म्स या हैंड, ओके। तो फर्स्ट वर्क है होल्डिंग, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे आर्म्स का? होल्डिंग। फिर है लिफ्टिंग, लिफ्टिंग मीन्स होता है उठाना। ये चीज़ मैंने उठा के, जैसे ये डस्टर है मैंने उठाया और यहाँ रख दिया, यहाँ से कोई और चीज़, जैसे ये बॉक्स है इसको उठाया यहाँ रख दिया, तो लिफ्टिंग मीन्स होता है उठाना, ओके। किसी भी चीज़ को उठाना, जैसे मैंने मार्कर को उठाया इस तरीके से, तो है लिफ्टिंग। सेकेंड आपको दिया गया है लिफ्टिंग। लिफ्टिंग मीन्स जैसे आपने देखा होगा एक्सरसाइज करते हैं तो हम जो डंबल्स होते हैं उनको ऊपर नीचे करते हैं, आपको पिक्चर में भी दिया गया है, आपको याद नहीं है तो देखिए, ये जो बच्चा है वो एक्सरसाइज कर रहा है, डंबल्स को ऊपर नीचे कर रहा है ना, ये लिफ्टिंग कर रहा है, किसी चीज़ को उठा रहा है ऐसे करके, लिफ्टिंग, ओके। लिफ्टिंग की स्पेलिंग है LIF, लिफ्ट, TING, लिफ्टिंग। बोलिए LIFTING, लिफ्टिंग। फिर थर्ड आपको दिया गया है पुशिंग एंड मेकिंग थिंग्स, पुशिंग एंड मेकिंग थिंग्स, ओके। क्या दिया गया है? पुशिंग एंड मेकिंग थिंग। पुश मीन्स होता है किसी चीज़ को धक्का लगाना, पुश मीन्स क्या होता है? धक्का लगाना। जैसे कि किसी भारी चीज़, कोई भारी चीज़ है जैसे कि चेयर है, तो हम उसको धक्का लगा के आगे करेंगे, ठीक है, तो वो होता है पुश करना, ओके। एंड मेकिंग, मेकिंग मीन्स अगर आप ड्राइंग बनाओगे, जैसे मैंने एक फ्लावर बनाया है यहाँ पे, तो किससे बनाया बेटा? हैंड से बनाया ना। कोई भी ड्राइंग बनाओगे, जैसे कि मम्मी आपका खाना बनाती है तो किससे बनाती है? हैंड से ही बनाती है ना, ठीक है। तो पुशिंग एंड मेकिंग थिंग्स, धक्का देने में और चीज़ों को बनाने में हैंड का यूज़ लिया जाता है। 4 फंक्शंस आपको दिया गया है आपके पास। वी आल्सो यूज देम फॉर द राइटिंग एंड ईटिंग। मैं ओनली लिख रही हूँ राइटिंग एंड ईटिंग, राइटिंग एंड ईटिंग। देखिए, राइटिंग और रीडिंग यानी किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने इतना सारा लिखा तो किससे लिखा? हैंड से। किससे लिखा बेटा? हैंड से। हैंड से लिखा ना, कुछ भी राइट कर रही हूँ, जैसे कि मैंने किसी का भी जैसे लिखा आर्म्स, तो ये किससे लिखा? हैंड से। ये जितना भी मैंने लिखा है, राइट किया है, वो किससे लिखा है? हैंड से या फिर आर्म से यानी भुजा से, ओके। ईटिंग तो खाना खाते हैं, उठा के खाते हैं ऐसे, तो वो भी आर्म्स से करते हैं, जो हमारी आर्म्स होती है, ओके, उससे करते हैं। तो राइटिंग एंड ईटिंग इसका भी एक फंक्शन हुआ। तो कौन कौन से फंक्शंस हुए हमारे आर्म्स के? होल्डिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग एंड मेकिंग थिंग्स, राइट एंड ईटिंग, राइटिंग एंड ईटिंग, लिखने में और खाने में हम अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं। फिर है फंक्शन ऑफ लेग्स, फंक्शन ऑफ लेग्स। देखिए होल्डिंग, यहाँ पे स्टिक का जो कैन है वो होल्ड कर रखी है,
मेकिंग यानी ड्राइंग कर रहे हैं, लिफ्टिंग यानी वजन को उठा रहे हैं, पुशिंग यानी धक्का देना, राइटिंग यानी लिखना। अब दिया हुआ है वी यूज़ अवर लेग्स, वी यूज़ अवर लेग्स। स्टैंडिंग, अब लेग्स के वक्त दिखा रहे हैं। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मीन्स होता है खड़ा रहना। क्या होता है? स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा रहना। जैसे आपको बोला जाता है स्टैंड अप, तो वही है ये स्टैंडिंग यानी खड़ा होना। पैरों के ऊपर ही खड़े होते हैं ना हम लोग, या हाथ के ऊपर खड़ा होता है कोई? नहीं ना, पैरों के ऊपर, तो स्टैंडिंग। फिर है रनिंग यानी दौड़ना। रनिंग, RUNNING, रनिंग। रनिंग मीन्स दौड़ना। आप जैसे कि आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं दौड़ के, तो उसमें किससे जोड़ते हो? लेग से ना, है ना? सॉरी, रनिंग। वॉकिंग, वॉकिंग मीन्स क्या होता है? चलना। आप एक जगह से दूसरी जगह पे चल के जाते हो तो किससे आते हो? लेग से। ओके। जंपिंग एंड किकिंग, जंपिंग एंड किकिंग। किकिंग मीन्स जैसे आपने फुटबॉल खेला होगा तो उसमें क्या होता है? आप किक मारते हो बॉल को, वो होता है किकिंग। ओके, फुटबॉल को किक मारते हैं ना हम, तो किकिंग। या किसी भी चीज़ को, आपने देखा होगा कभी चलते चलते आप पत्थर को ऐसे किक मार देते हो पैर से, तो वो होता है किकिंग। एंड जंपिंग मीन्स उछलना। ओके, तो देखिए आपके फंक्शंस दिए गए हैं हैंड्स के, कौन कौन से एक बार याद करेंगे। HOLDING, होल्डिंग, होल्डिंग मीन्स उठाना या फिर किसी चीज़ को उठाकर रखना। लिफ्टिंग, उठाना, पुशअप करना है जैसे लिफ्टिंग। LIFTING, लिफ्टिंग। पुशिंग एंड मेकिंग थिंग्स, PUSHING, पुशिंग। एंड MAKING, मेकिंग थिंग्स, THINGS, थिंग्स यानी चीज़ों को बनाना। पुशिंग मीन्स धक्का देना। फिर है राइटिंग, WRITING, राइट। एंड ईटिंग, EATING, ईटिंग। फिर है फंक्शंस ऑफ लेग्स, स्टैंडिंग, STANDING, स्टैंडिंग। रनिंग, RUNNING, रनिंग। WALKING, वॉकिंग। JUMPING, जंपिंग। एंड KICKING, किकिंग यानी किक करना। अब आपका क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन है आपका जो आपको होमवर्क पे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखोगे राइट द फंक्शन ऑफ आर्म्स। राइट द फंक्शन, फंक्शन मीन्स क्या होता है? उनके काम। ऑफ आर्म्स, आपको आर्म्स के फंक्शन लिखने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फंक्शंस ऑफ आवर लेग्स, आपको आपके पैर के फंक्शंस लिखने हैं जैसे मैंने लिखा है। आपको क्या करना है? पहले क्वेश्चंस लिखना है, राइट द फंक्शंस ऑफ आर्म्स, आर्म्स के फंक्शन लिखने हैं। आंसर आप यहाँ जो लिखा हुआ है इस तरीके से लिखोगे। क्वेश्चन में आपको ये काम कहाँ करना है? कॉपी में। कहाँ करना है बेटा? आपकी कॉपी में। आपको लिखना है राइट द फंक्शन ऑफ आर्म, पहले क्वेश्चन लिखोगे फिर आंसर डाल के लिखोगे फंक्शन ऑफ आवर आर्म, हमारे आर्म्स के फंक्शन, फिर ये फंक्शंस लिखोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे उसके नीचे या नेक्स्ट पेज पर राइट द फंक्शन ऑफ आवर लेग्स, तो लिखोगे आंसर में फंक्शन ऑफ आवर लेग्स, फर्स्ट स्टैंडिंग, रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग एंड किकिंग। इस तरीके से आपको क्या करना है? ये वर्क कॉपी में करना है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे फिर उसका आंसर करोगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे फिर उसका आंसर करोगे।
और ये फंक्शंस आपको याद भी करने हैं यानी लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।